स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को कहता है निम्नलिखित धनात्मक संख्याओं के मध्य समानुपाती निर्णय करना है। क्या करना है? मध्य समानुपाती निर्णय करना है। तो याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मध्य समानुपाती कैसे निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन है हम लोग का 5 एवं 80। तो इसका मध्य समानुपाती कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग माना मध्य समानुपाती बराबर x। मानेंगे क्या? मध्य समानुपाती क्या है? x है। इसलिए 5:x/x/80, यानी कि 5/x बराबर x/80। ठीक है, और देंगे, लिखेंगे x² बराबर 80 × 5। ठीक है, और देंगे, लिखेंगे x बराबर 400 अंडर रूट। स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। और लिखेंगे, इसलिए x बराबर 400 किसका होता है? 400 होता है हम लोग का 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए x बराबर 20। तो मध्य समानुपाती क्या होगा? 20 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 8.1 एवं 2.5। तो ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आप लोग, क्योंकि पॉइंट वाला है। इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसानी से ये भी बन जाएगा। पहले इसमें भी लिखिएगा माना मध्य समानुपाती बराबर x। मध्य समानुपाती बराबर x, इसलिए ठीक है क्या होगा? 8.1 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2.5। अब लिखिएगा, और देखिए 8.1/x बराबर x/2.5। और देखिए x² बराबर 8.1 × 2.5। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग रिमूव कर देंगे तो 10 और 10 आ जाएगा नीचे। लिखेंगे और x बराबर अंडर रूट, ठीक है, 81 × 2.5/100। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 81 × 2.5/100। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा हम लोग करना क्या है। इसके बाद हम लोग को करना है, और देखिए x बराबर 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 9 का होता है, मल्टीप्लाई 25 किसका होता है? 5 का होता है, और 10 किसका होता है? 100 किसका होता है? 10 का होता है। लिख देंगे। अब लिखेंगे और x बराबर 5×9 45/10 बराबर 4.5 होगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है x³ y एवं xy³ हो तो मध्य समानुपाती लिखेंगे। लिखेंगे माना मध्य समानुपाती बराबर के। क्योंकि इसमें x नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें x और y पहले से दिया है, इसीलिए के ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या? x³ y अनुपात के समानुपात के अनुपात xy³। ठीक है, x³ y, ठीक है, बाई के बराबर k/xy³। लिखेंगे k² x³ y और देके लिखेंगे k बराबर अंडर रूट। इसको आपस में गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। x³ और x गुना हो जाएगा, यानी x4। y³ और y गुना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे y4। ठीक है, अब x² का स्क्वायर होगा और y² का स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं k बराबर x² y² आंसर। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान, जितना हो सके उतना आसान आप लोग समझिएगा, तुरंत निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इसमें भी लिखिएगा माना मध्य समानुपाती बराबर के मानेंगे इसमें भी, क्योंकि x और y इसमें पहले से दिया हुआ है, इसलिए वो छोड़ के हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम लोग x - y का होल स्क्वायर अनुपात के समानुपात
के अनुपात एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई के बराबर के बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। और के स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। और देंगे लिखेंगे के बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देना है, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है यानी स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट है मतलब स्क्वायर हट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, और के बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये आ गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम टू सेम वही चीज लिखा हुआ है। देखिए कितना आसान था, मैं जितना हो सके आसानी से बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफी आसान है, छोटा सा है क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी एवं सी अनुपात डी दोनों अनुपात परस्पर विपरीत मुखी संबंध व्यक्त करें तो अनुपात का संबंध क्या होगा। मतलब क्या बोला हुआ, ये दोनों क्या बोला हुआ है, विपरीत मुखी संबंध बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, विपरीत मुखी संबंध। विपरीत मुखी संबंध क्या होता है, सेम टू सेम इसका होगा लेकिन इसका अपोजिट होगा। यानी ए अनुपात बी कन्वर्ट क्या चीज में हो जाएगा, बी अनुपात ए में, और सी अनुपात डी ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डी अनुपात सी में। ठीक है, कितना आसान हो गया। बस इसी चीज को आपको व्यक्त करना था और कुछ नहीं करना था, इतना ही आसान था। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हम लोग का, तीन क्रमिक समानुपाती एवं संख्या द्वारा कितने क्रमिक समानुपाती का गठन किया जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले, माना तीन क्रमिक समानुपाती बराबर ए बी सी, तीन क्रमिक समानुपाती है। अब इसमें से कितना होगा गठन किया जा सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कितना गठन किया जा सकता है, मैक्सिमम दो का ही, क्योंकि ए बाय बी अनुपात बी बाय सी। ठीक है, एक अनुपात हुआ। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं ए बाई सी बराबर बी बाई बी। इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यही कर देंगे तो हम लोग क्या होगा, दो समानुपाती का गठन हो जाता है। लिखेंगे इसलिए केवल दो समानुपाती का ही गठन किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या कहता है, क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम दो एवं द्वितीय 6 होने से पांचवी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, माना 5 क्रमिक समानुपाती बराबर ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब ए बी सी डी है, मतलब ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी बराबर डी बाई ई। ठीक है, इस तरह होने से हम लोग को क्या क्या बोला हुआ है, आंसर निकालने बोला गया है। कितना आसान है, तुरंत निकालना है, निकालते हैं। चलिए बिना किसी देरी के लिखेंगे हम लोग, चूंकि ए बराबर कितना दिया हुआ, प्रथम का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, यानी ए का मान 2 है, एवं द्वितीय का मान कितना है, 6 है, कॉमा देके बी का मान कितना है, 6। अब ए और बी का मान दिया हुआ तो इससे हम लोग का सी का मान निकल जाएगा, फिर सी का मान निकलेगा तो इससे हम लोग का डी का मान निकल जाएगा, फिर डी का मान निकलेगा तो उससे हम लोग को ई का मान निकल जाएगा। और ई क्या है, हम लोग का पांचवी संख्या है, तो हम लोग पांचवी संख्या निकल जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट निकाल के दिखा देते हैं। लिखेंगे ए बाय बी बराबर बी बाय सी। ठीक है, यानी ए का मान है 2, बी का मान है 6, बराबर देखिए पी का मान हो गया 6 और सी का मान हो गया सी। इसका क्योंकि नहीं दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट कूट कर देते हैं। देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 6 तिया 18, तो इसलिए c इज इक्वल्स टू 18। एक तो निकल गया, सेम टू सेम। अब अगर c का मान निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ले लिए ना, अब हम लोग ये दो को लेंगे, b बाई सी बराबर c बाई डी,
क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का मान कितना है हम लोग का 6 है, सी का मान आया 18 बराबर इसका मान 18 और इसका मान डी का डी। देखिए 6 से 18 कटेगा 3 बार में, इसलिए डी इक्वल्स टू 18 दिया कितना होता है 54। ठीक है 54 हो गया, डी का मान भी निकल गया। ये तीसरा वाला निकला, क्या निकलेंगे इसको, तीसरा निकला, ये निकला चौथा निकला। अब जो निकलेगा वो पांचवा निकलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे पांचवा के लिए, सी बाई डी बराबर डी बाई ई, यानी कि सी का मान हो गया हम लोग का है 18 बटा डी का मान हो गया हम लोग का 54 बराबर डी का मान है हम लोग का 54 और ई का मान हम लोग को नहीं पता। अब देखिए 18 से 54 कितना बार में कटेगा, 18 तिया 54 3 बार में कट गया। सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे, इसलिए ई इज इक्वल्स टू 54 तिया 54 चरतिया 12 का 2 एक हाथ में, पाँच पाँच चरतिया 12 और एक हाथ में 3 पाँच तिया 15 16 162। ठीक है, ई बराबर 162। ये हो गया हम लोग का पांचवा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कितना आसान था। क्लियर। चलिए अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी आसान है, हम लोग को सिर्फ थोड़ा समझना है। क्या लिखना है, 6 15 20 43। ठीक है, 6 15 20 43 में प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है ना, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा गलती है। क्या है, ये वियोग नहीं है, ये क्या होगा, कितना घटाने पर नहीं कितना जोड़ने पर होगा। यहाँ पर एक ठो गलती है, या इसके जगह पर होगा हम लोग का जोड़ने पर। ठीक है, और यहाँ वियोगफल के जगह पर होगा सिर्फ योगफल। क्या होगा, सिर्फ योगफल होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, समानुपाती कितना होगा निकालना है। तो लिखेंगे माना प्रत्येक के साथ, प्रत्येक के साथ कितना जोड़ना पर, प्रत्येक के साथ चलिए हम लोग x मान लेते हैं, x जोड़ने पर। ठीक है, प्रत्येक के साथ x जोड़ने पर क्या होगा, 6 प्लस एक्स कॉमा 15 प्लस एक्स कॉमा 20 प्लस एक्स कॉमा 43 प्लस एक्स होने से योगफल समानुपाती क्या होगा। समानुपाती निकालना बहुत आसान है ना, इसको 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 निकालने पर कितना जोड़ना है, एक्स जोड़ना है, मतलब इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। कैसे होगा, लिखेंगे 6 प्लस एक्स ब्रैकेट में दे देते हैं ताकि ये दिक्कत ना हो, फ्रेश लगे। ठीक है, समानुपात 20 प्लस एक्स अनुपात 43 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह आ गया इक्वेशन। अब इस तरह हम लोग क्या करना, क्रॉस गुना करके फटाफट सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो लिखेंगे हम लोग 6 प्लस एक्स बाय 15 प्लस एक्स, क्या है 6 प्लस एक्स बाय 15 प्लस एक्स बराबर 20 प्लस एक्स बाय 43 प्लस एक्स। अब लिखेंगे और देंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करना है हम लोग को, क्रॉस गुना करना है। तो लिखेंगे पहले 6 प्लस एक्स 43 प्लस एक्स बराबर 20 प्लस एक्स और 15 प्लस एक्स। अब इसको क्या करना है, फटाफट गुना करना है। गुना कैसे कैसे करेंगे, चलिए लिखते हैं। एक बार देखिए गुना कैसे होता है, पहला वाला इसके साथ और इसके साथ, दूसरा वाला इसके और इसके साथ। ठीक है, एक एक करके हम लोग को प्रोसेस बाय प्रोसेस करना रहता है। ठीक है, मतलब ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ होगा। सेम टू सेम इसमें भी। देखिए ये चीज तो आप लोग को याद रखना है, ये चीज तो बेसिक रूल है। क्लास 8 6 7 आप लोग सब जगह यही सब पढ़ते हैं, और 9 तक भी यही पढ़ने आए हैं, और 10 में भी आप लोग को यही पढ़ना है। क्लियर। चलिए हम लोग अब गुना करते हैं 6 से 3 को, 6 3 से 18 का 8 वन हाथ में, 6 4 24 25 हो गया। ठीक है, प्लस 6x प्लस 43x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर 20 और गुना 15 30 300 प्लस 20x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, सारा एक्स वाला को एक साइड कर देंगे और बाकी जो नंबर वाले हैं उनको एक साइड ढकेल देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना ही करना रहेगा हम लोग को। कर देते हैं, लिखेंगे 6x प्लस 43x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 300 माइनस 258। ठीक है, जितना था हम लोग वही कर दिए, बाकी सबको लिख दिए।
अब हम लोग को क्या करना है, फटाफट जोड़ घटाव कर देना है। अच्छा देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला कट गया, ये कट के खत्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 43 और 20 और 15 घटाना है, यानी ये कितना 35 घटाना है, ठीक है। 43 में से 35 घटाना है, और यहाँ पर पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, एक स्टेप आप लोग को और बढ़ा देते हैं। यही हो जाएगा हम लोग का 6 3 9 और 4 49 एक्स माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 35 एक्स बराबर, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का घट के 2 और इधर आएगा 4 42, ठीक है। कितना आएगा, 42 आएगा। 42 अगर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, और देखिए इसको हम लोग एक और यहाँ घटा देता तो ये आ गया हम लोग का 4, और इधर आएगा हम लोग का एक 14 एक्स बराबर 42, और देंगे लिखेंगे एक्स बराबर 42/14, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, काटना है। कैसे काटेंगे, पहले हम लोग चलिए 2 से काटते हैं। 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 21 बार में, फिर 7 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। इसलिए x बराबर 3, क्लियर है, x बराबर 3 होगा आंसर, क्लियर। देखिए कितना आसान था, खाली आप लोग को समझना था और तुरंत आंसर निकल गया। इसी तरीके से अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अब हम लोग। अच्छा इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 हो गया कंप्लीट, 9 बनाएंगे अब हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कहता क्या है, कितना 23 30 57 78 में से प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होगा। तो लिखेंगे क्या, माना प्रत्येक के साथ x घटाने पर, कितना घटाने पर, x घटाने पर, यानी 23 माइनस एक्स कॉमा 30 माइनस एक्स कॉमा 57 माइनस एक्स कॉमा 78 माइनस एक्स। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फटाफट लिख देना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग 23 माइनस एक्स बटा 30 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस एक्स बाय 78 माइनस एक्स। अच्छा ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करके लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। 23 माइनस एक्स अनुपात 30 माइनस एक्स समानुपात, ठीक है, 57 माइनस एक्स फिर अनुपात 78 माइनस एक्स, ठीक है। इतना लिख देना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके बाद ये स्टेप कर देना है, इसका क्रॉस गुना करके फटाफट आंसर निकल जाएगा। चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखेंगे 23 माइनस एक्स गुना 78 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस एक्स गुना 30 माइनस एक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट लिखते हैं आगे। क्या करेंगे हम लोग, अब इसको आपस में हम लोग जिस तरह गुना करते हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे ताकि हम लोग को दिक्कत ना आए। चलिए हम लोग करते हैं, फटाफट लिखते हैं। और देंगे 23 गुना 78 कितना होता है, 1794, ठीक है। माइनस 23 और एक्स को गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 23 एक्स माइनस 78 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 57 गुना 30 कितना होता है, 1710, ठीक है, माइनस 57 एक्स, ठीक है, माइनस 30 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, सारे एक्स वाले को एक साइड, जितना नंबर वाला सिर्फ बचा है उसको एक साइड कर देंगे। लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 78 एक्स प्लस 57 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1710 माइनस 1794, ठीक है। देखिए क्या कर दिए, सिर्फ ये वाला आगे लिख दी ताकि हम लोग को माइनस आगे लिखने का जरूरत ना पड़े, और बाकी जैसा था सेम वही उतार दिया। ये प्लस वाला था, माइनस वाला था, ये प्लस में आ गया, माइनस प्लस में आ गया, प्लस इधर आके माइनस हो गया, और ये वाला प्लस वाला था इधर चला गया तो माइनस में लिख दिए। अब जो कटेगा काट लेंगे, जो घटेगा घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पहले ही खत्म हो गया। अब लिखेंगे क्या हम लोग, और माइनस माइनस वालों को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का आ रहा है
आठ नौ 10 11 का एक हाथ में, 7 दूना और एक 10, 100 माइनस 101 एक्स, ठीक है, प्लस देके 7 और इधर हो गया 5 3 8 87 एक्स बराबर। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 1710 में से 1794 घटेगा तो हम लोग का बचेगा तुम आप लोग का 84, ठीक है, कितना बच गया 84 यानी 84 आ गया। अगर 84 आ गया अब इसके बाद हम लोग क्या करना, फटाफट सॉल्यूशन निकालना है। लिखेंगे हम लोग और 101 में से 87 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, यानी लिखेंगे -14 एक्स बराबर, यहाँ -84 होगा, -84 क्यों होगा कि प्लस माइनस में माइनस बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का सिंबल यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग का क्या होगा, और देंगे, लिखेंगे एक्स बराबर -84 बटा -14, ठीक है। अब इसको देखिए काटना कितना आसान है, माइनस से माइनस पहले काट देते हैं हम लोग, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 4 और 2 42 बार में, 7 से कटेगा 6 बार में, इसलिए x बराबर 6 होगा आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान था, जितना हो सके मैं आसानी से बताया हूँ। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पी क्यू आर एस में से प्रत्येक के साथ कितना वियोग करने पर, वियोग करना मतलब घटाने पर, ठीक है, वियोगफल क्या होगा, समानुपाती के होगा, किसके समानुपाती होगा, आंसर निकालना है, मतलब क्या होगा आंसर, आंसर लिखेंगे हम लोग, माना प्रत्येक के प्रत्येक के साथ x घटाने पर, क्या करने पर, x घटाने पर, तो लिखेंगे p माइनस एक्स कॉमा q माइनस एक्स कॉमा r माइनस एक्स कॉमा s माइनस एक्स, ठीक है। तो यानी p माइनस एक्स अनुपात q माइनस एक्स समानुपात r माइनस एक्स कॉमा s माइनस एक्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, और देखिए p माइनस एक्स बाय क्यू माइनस एक्स बराबर r माइनस एक्स बाय s माइनस एक्स। इसके बाद हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और क्रॉस गुना p माइनस एक्स s माइनस एक्स r माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, जिस तरह हम लोग सब सारा मैथ्स में अभी तक किए थे, सेम टू सेम अब इसमें भी करेंगे। लिखेंगे और पी एस माइनस पी एक्स माइनस एस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस गुना होने से प्लस होता है, बाकी सब तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बराबर आर को क्यू से गुना करेंगे, आर क्यू माइनस आर एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, सारे एक्स वाले को एक साइड और जिसमें एक्स नहीं है उसको एक साइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को एक्स का मान ही निकालना है, ठीक है। लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस एस एक्स, ये जैसा था वैसे ही लिख दिए। ये वाला तीनों जो एक्स वाला तीनों इधर ले आएंगे, यानी प्लस आर एक्स प्लस आर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, एक सेकेंड, आर एक्स और क्यू एक्स, आर एक्स है, एक्स क्यू है, सॉरी, ये एक्स क्यू आएगा, एक्स क्यूब आएगा, आर क्यू नहीं आएगा, क्योंकि आर क्यू में इसमें एक्स नहीं है इसीलिए, ठीक है। एक्स रहता है तब हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे आर क्यू माइनस पी एस, आर क्यू माइनस पी एस यहाँ पर आएगा। अब लिखेंगे, देखिए क्या गलती हो रहा है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर था, इधर आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है हम लोग का, सब में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन को एक्स को बाहर खींच लिए, क्या बच गया, माइनस पी माइनस एस माइनस आर माइनस क्यू बराबर आर क्यू माइनस पी एस। इसको तो ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का इसमें कुछ ना कॉमन है, ना कट रहा है, ना भाग हो रहा है, ना गुणा हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जो है वही छोड़ देंगे। अब लिखेंगे इसको हम लोग और एक्स बराबर आर क्यू माइनस पी एस बाय माइनस पी माइनस एस माइनस सॉरी प्लस आर प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में प्लस प्लस था इसलिए प्लस प्लस। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, इसलिए
एक्स बराबर आर क्यू माइनस पी एस बाय आर प्लस क्यू प्लस पी प्लस एस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये हो गया हम लोग का आंसर, और हम लोग का इसके साथ साथ 5.2 कंप्लीट हो गया पूरा। अच्छा, इसके बीच में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ, नए एक्सरसाइज नए नए इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।